कक्षा शून्य की घंटी एक बार बज जाए तो बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचता। कहानी शुरू होती है एक लड़के से, आदित्य शर्मा। गर्मी की छुट्टियां थी। आदित्य अपने ननिहाल गया था। गांव शांत था, लेकिन हर शाम को लोग अचानक घरों में बंद हो जाते थे, जैसे किसी अनकहे डर से। एक रात बिजली चली गई। आदित्य अपनी टॉर्च लेकर बाहर निकला और तभी उसके कानों में घंटी की आवाज आई। टन्न टन्न टन्न, 3 बार, और फिर सन्नाटा। रात को स्कूल में घंटी। आदित्य ने सोचा, गांव से थोड़ा ऊपर एक टूटा फूटा स्कूल था, सालों से बंद, लेकिन उसकी दीवारें अब भी नम थीं। दरवाजा खुला पड़ा था, जैसे किसी ने अभी अभी अंदर कदम रखा हो। आदित्य अंदर गया। फर्श पर धूल थी, लेकिन एकदम बीच में ताजा जूतों के निशान थे, जैसे कोई अंदर गया हो अभी। दीवार पर खून से लिखा था, शून्य कक्षा चालू है, सभी छात्रों को उपस्थित रहना अनिवार्य है। आदित्य जैसे ही आगे बढ़ा, क्लासरूम के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। अंदर बेंचों पर छाया जैसी आकृतियां बैठी थीं। उनके चेहरों पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे। कक्षा के अंत में ब्लैक बोर्ड पर एक लंबी महिला खड़ी थी, आकार में इंसान जैसी, लेकिन गर्दन अजीब से मुड़ी हुई, लगभग 180 डिग्री। उसने पीछे मुड़कर आदित्य को देखा और कहा, तुम लेट हो गए छात्र, अब शून्य कक्षा कभी खत्म नहीं होगी। आदित्य भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा गायब हो गया था। हर बार जब वह खिड़की के पास जाता, वो खुद को वही क्लासरूम में पाता। घड़ी की सुइयां उलटी घूम रही थीं, और हर बार वह सीट पर वापस बैठा होता, एक किताब खुली हुई उसकी खुद की मौत का वर्णन लिखते हुए। किताब के पन्ने पलटते गए और फिर एक पन्ना आया जिस पर लिखा था, पृष्ठ 47। आदित्य उठता है, लेकिन उसकी आंखें अब काली हैं। वह अब खुद एक छाया छात्र है। गांव में अगली सुबह लोग बात कर रहे थे, एक और लड़का लापता हो गया, शायद वो भी स्कूल चला गया था। क्या घंटी की आवाज तुमने भी सुनी थी रात को? सुन लो। अगर कहीं दूर किसी बंद स्कूल से रात में घंटी की आवाज आए, कभी भी अंदर मत जाना। कक्षा शून्य में प्रवेश कर लिया तो कभी उपस्थिति से बाहर नहीं निकल पाओगे। अगर आप अब तक सुन रहे हैं तो शायद कुछ आपके साथ भी आ चुका है। अभी रात खत्म नहीं हुई है और हम फिर लौटेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। अगर आप जिंदा हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नहीं तो अगली कहानी में मिलते हैं। यह है खूनी आवाज, जहां कहानियां ही नहीं, सांसें भी थम जाती हैं।